कुछ बेघर भिखारी सड़क किनारे बैठे थे। तभी एक लड़की चमचमाती कार से उतरी और सीधा उनकी ओर इशारा कर बोली, यहाँ कोई है जो मेरे साथ रात बिताएगा? मैं उसे 10,000 रुपए दूंगी। पूरा फुटपाथ सन्न रह गया। लेकिन जो आगे हुआ वो सिर्फ एक सौदा नहीं, एक किस्मत का मोड़ था। कौन थी वो लड़की और उस चुप बैठे लड़के ने ऐसा क्या कहा जिसने सबको चौंका दिया? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शाम का वक्त था। सूरज आधा डूब चुका था और आसमान पर हल्की सिंदूरी परतें बिखरी हुई थीं। शहर के बीचों बीच एक चौक के किनारे की फुटपाथ पर कुछ बेघर लोग बैठे थे, कुछ कंबल ओढ़े, कुछ फटे पुराने कपड़ों में। सर्दी दस्तक दे चुकी थी और सड़क किनारे जल रही आग की आंच ही उनके पास की एकमात्र राहत थी। उनके पास से हर रोज हजारों लोग गुजरते थे, कोई नजर तक नहीं डालता। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। एक चमचमाती काली लैम्बोर्गिनी आहिस्ता से फुटपाथ के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक लड़की, लंबा कद, सिल्क की डार्क रेड ड्रेस, ऊंची हील्स, हाथ में चमकता मोबाइल फोन, बालों को एक स्टाइलिश टोपी ने ढक रखा था। लड़की का चेहरा खूबसूरत तो था ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी, मानो उसके पास सब कुछ था फिर भी कुछ अधूरा। उसने अपनी कार की लाइट्स जलती रहने दी, जिससे पूरा फुटपाथ रोशन हो गया। उसके पास आकर बैठने वाले भिखारी चौंक गए। लड़की ने चारों ओर देखा, फिर थोड़ी दूरी पर बैठे उन बेघर लोगों की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में बोली, यहाँ कोई है जो मेरे साथ आज की रात बिताना चाहेगा? मैं उसे 10,000 रुपए दूंगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ चौंके और कुछ तो उठकर खड़े हो गए। मैं आऊंगा मैडम, मुझे ले चलिए, मैं रह लूंगा आपके साथ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन वहीं एक कोने में एक 25-26 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। धूल से सने हुए चेहरे पर हल्की दाढ़ी, फटा हुआ स्वेटर और बगल में एक पुराना सा बस्ता रखा था। वो कुछ नहीं बोला, बस लड़की को एक गहरी स्थिर नजर से देखता रहा। लड़की की नजर उस पर पड़ी। वो उसकी ओर बढ़ी। हील्स की टकटक आवाज उस सन्नाटे को चीरती चली आई। तुम क्यों चुप हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा? लड़का अब भी चुप रहा। फिर कुछ सेकंड बाद उसने आंखें मोड़ी और बस एक बात कही, तुम अपना पैसा बर्बाद कर रही हो। लड़की की आंखों में थोड़ी हैरानी थी और थोड़ी दिलचस्पी भी। पैसा बर्बाद? उसने ठहाका मारा। तो बताओ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? लड़का बिना कोई इमोशन दिखाए बोला, मुझे नहीं जाना है, तुम चाहो तो मेरे दोस्तों को ले जाओ। नहीं, लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ही ले जाऊंगी। बोलो, तुम्हारी कीमत क्या है? अब लड़के ने उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर मुझे ले जाना है तो 1 लाख देना पड़ेगा। एक पल की खामोशी। फिर लड़की ने बिना पलक झपकाए अपनी पर्स से एक लिफाफा निकाला और उसमें से 1 लाख रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये लो, चलो मेरे साथ। लड़के ने वो रुपए अपने पास रखे और बिना कुछ कहे वो नोट अपने पास बैठे 2 दोस्तों को थमा दिए। इनसे कुछ दिन पेट भर खाना खा लेना। फिर वो उठा और लड़की की कार के पास चला गया। लड़की ने दरवाजा खोला। लड़का चुपचाप भीतर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। लाइट्स ने फिर एक बार फुटपाथ को रोशन किया और फिर वो कार अंधेरे में कहीं खो गई। सड़क पर दौड़ती कार की खिड़की से झांकती रोशनी अब फीकी पड़ने लगी थी। चारों ओर शहर की चमक थी, लेकिन उस चमक के बीच कार की पिछली सीट पर बैठे विक्रम की आंखों में सिर्फ स्याही थी। वो कुछ नहीं बोला था, ना कियारा ने उससे कुछ पूछा। कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में छिपी होती हैं। वो दोनों चुप थे, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। कुछ ही देर में कार शहर की सबसे महंगी सड़कों से गुजरती हुई एक सजे धजे सैलून के सामने रुकी। ब्लश और बियॉन्ड, एक आलिशान यूनिसेक्स सैलून जिसकी मालकिन थी कियारा की बचपन की दोस्त कृतिका सहगल। कियारा ने कार से उतरते ही एक इशारा किया और विक्रम भी पीछे पीछे उतर गया। उसके फटे कपड़े, उलझे बाल और धूल से सनी चाल सब उस रोशनी भरे माहौल में अजीब लग रहे थे। अंदर का माहौल सुगंधों से भरा था। बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक बज रहा था। कृतिका ने जैसे ही कियारा को देखा मुस्कुराई, लेकिन फिर उसकी नजर विक्रम पर पड़ी और उसकी मुस्कान रुक गई। हवा थोड़ी भारी हो गई। कृतिका की आंखों में सवाल थे और कुछ नाराजगी भी। कियारा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर अंदर एक केबिन में ले गई और दरवाजा बंद होने के बाद उसने वो बात कही जिसे वो अब तक अपने दिल में छुपाए बैठी थी। उसके लफ्ज तेज नहीं थे, पर हर लफ्ज तीर की तरह सीधे जाके दिल में उतरता था। कियारा ने अपनी सहेली को बताया कि ये सब एक प्लान है, एक चाल। कियारा की जिंदगी का हर मोड़ मानो पहले से तय था। वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रणवीर मेहता की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक जंग की झलक थी।
उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी समीर खुराना नाम के एक अमीर लड़के से, जिसने हाल ही में उसके पिता की डूबती कंपनी को आर्थिक सहारा दिया था। लेकिन समीर, कियारा जानती थी वो कैसा इंसान है, दिखावे में डूबा हुआ, पैसे के नशे में चूर और इंसानियत से कोसों दूर। पैसा सब कुछ होता है, ये बात समीर मानता था, लेकिन कियारा, वो अब कुछ और साबित करना चाहती थी। उसने ये प्लान बनाया था, एक ऐसा लड़का जो दिखने में बिल्कुल विपरीत हो, जिसे देखकर उसके माता पिता और समीर दोनों की सोच हिल जाए। विक्रम, वो मोहरा था इस खेल का। कियारा अब भी शांत थी, उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। विक्रम अब तक चुपचाप खड़ा था, उसका नाम तक किसी ने नहीं पूछा था। कियारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसने बस एक सवाल किया, तुम्हारा नाम? और जवाब आया, एकदम धीमे पर सीधा दिल से, विक्रम। वो नाम उस माहौल में अजनबी था, लेकिन उसी पल से वो नाम इस खेल का सबसे अहम हिस्सा बन गया। सैलून का स्टाफ अब हरकत में आ चुका था। विक्रम को अंदर ले जाया गया, गर्म पानी से नहलाया गया, पुराने बाल कटे, दाढ़ी शेव की गई, चेहरे पर क्रीम और मॉइस्चराइजर का लेप चढ़ाया गया। घंटों की मेहनत के बाद जो बाहर आया वो कोई आम भिखारी नहीं था। सैलून की दीवारों के बीच जब विक्रम बाहर आया तो हवा थम सी गई। सामने खड़ी कियारा और कृतिका, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वही लड़का था जो कुछ घंटे पहले फटे कपड़ों और धूल से सने चेहरे के साथ फुटपाथ पर बैठा था। सामने खड़ा शख्स किसी फिल्म के पोस्टर से उतरा हीरो लग रहा था। उतरती शाम की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसी पड़ रही थी जैसे किसी पुराने आईने पर नई किरण गिर रही हो। विक्रम का चेहरा गंभीर था, उसके हाव भाव में कोई बनावट नहीं थी, बस एक सादगी और कुछ ऐसा जो उसे सबसे अलग बनाता था। कृतिका को जैसे बोलना ही भूल गया। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे के पास एक कड़कती आवाज गूंजती है, कृतिका। वो आवाज कृतिका के फ्लैट का मकान मालिक था, मोटा, तोंद निकला हुआ, माथे पर शिकन और आंखों में लालच की चमक। वो सीधे कृतिका के पास आया और बिना कोई भूमिका के बोलने लगा, मैं कब से कॉल कर रहा हूं, तू रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। रेंट की डेट निकल गई है, अब रेट बढ़ेगा, वरना ये फ्लैट खाली कर देना। कोई एहसान नहीं किया है तुझ पर। उसकी आवाज में कटाक्ष था और उसका लहजा बेहुदा। कृतिका सकपका गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने उस आदमी की ओर देखा, धीरे, स्थिरता से, बिना गुस्से के, लेकिन जिस तरह से देखा मानो किसी शीशे के आर पार देख लिया हो। कभी कभी नजरों की तलवार शब्दों की तोप से कहीं तेज चलती है। विक्रम की आंखों में उस वक्त वही तलवार थी। वो एकदम सीधा खड़ा हुआ और बिना उंगली उठाए एक शांत लेकिन कठोर स्वर में बोला, ये सब बकवास बंद करो और यहां से चले जाओ। मकान मालिक ठिठक गया। वो उसकी तरफ देखने ही वाला था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें फैल गईं, जैसे किसी भूले हुए डर से सामना हो गया हो। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा, फिर उसकी आंखें एकटक विक्रम के चेहरे पर जम गईं। विक्रम, तुम यहां? ये कैसे? माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं नहीं जानता था, माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। वो झुकते हुए, हकलाते हुए कृतिका की ओर मुड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, कोई रेंट नहीं लगेगा, आप जैसा चाहें वैसा होगा। और फिर बिना किसी और शब्द के वो उल्टे पांव वहां से निकल गया। सैलून में फिर से सन्नाटा छा गया। कियारा और कृतिका दोनों अब विक्रम की ओर देख रही थीं, पर इस बार उनके मन में सवाल थे। घबराहट नहीं, बल्कि एक बेचैनी, जैसे कोई गहरी किताब अचानक खुल गई हो पर उसके पन्ने समझ नहीं आ रहे हो। कियारा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, तुम उसे कैसे जानते हो? विक्रम ने एक बार फिर सीधा जवाब दिया, शब्द कम पर वजन भारी, मैं उसे अपने अतीत से जानता हूं। अब इस बारे में मत पूछो, मुझे बस बताओ अब क्या करना है। वो कुछ नहीं छुपा रहा था, पर सब कुछ भी नहीं बता रहा था। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे हर बात के पीछे एक कहानी छुपी हो। कियारा चुप हो गई, पर मन में तूफान चल रहा था। अब वो उसे सिर्फ एक भिखारी नहीं देख रही थी, ना ही सिर्फ एक मोहरा। अब उसके सामने खड़ा था एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए शायद ये रात काफी नहीं थी। शाम उतरने लगी थी और अब वो वक्त करीब था जब ये नकली रिश्ता किसी बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोलने वाला था। शहर की सबसे भव्य और रोशन होटल इंपीरियल क्राउन की रोशनी में एक और कहानी जन्म लेने वाली थी। बाहर लंबी कारों की कतार थी, अंदर रेशमी पर्दों के पीछे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और अमीर खानदानों की भीड़ सजी हुई थी। इसी भीड़ के बीच एक जोड़ी धीमे धीमे चलते हुए भीतर दाखिल हुई, कियारा मेहता और उसके साथ विक्रम। कियारा का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास था। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे साहसी रात थी। विक्रम शांत था, जैसे उसे हर चीज का पहले से इल्म हो।
जैसे ही कियारा और विक्रम अंदर पहुंचे, भीतर से आती चांदी की बर्तनों की झनकार, 5 स्टार म्यूजिक और महंगे इत्र की महक मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी। कियारा के माता पिता पहले से वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, शायद इस नए लड़के को देखने की। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, हॉल के दूसरे कोने से समीर खुराना आ गया। महंगे ब्लेजर, जेब में रूमाल और आंखों में घमंड। जैसे ही उसकी नजर कियारा के साथ खड़े विक्रम पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब घृणा और गुस्सा फैल गया। वो तेजी से उनके पास आया और कियारा की ओर झुका। समीर ने कियारा से कहा, तारांकन, तुम अब भी वक्त रहते संभल जाओ, मुझसे शादी कर लो, वरना तुम्हारे बाप की कंपनी को मैं खरीद कर जमीन पर ले आऊंगा। हॉल में कुछ लोग पलट कर देखने लगे। कियारा सन्न खड़ी थी। विक्रम एक कदम आगे आया। उसकी आवाज शांत थी पर वजनदार। बस करो समीर, अपनी औकात की सीमा मत लांघो, निकालो खुद को यहां से, अभी के अभी। समीर हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विक्रम की आंखों से टकराई, उसकी हंसी रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम, मिस्टर विक्रम कुमार, आप यहां? उसकी आवाज कांपने लगी। वो पीछे हट गया। उसका सारा घमंड एक पल में बह गया। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप कियारा के साथ हैं तो मैं इस पार्टी में कभी नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए सर। इतना कहकर समीर अपनी सारी अकड़ और दिखावे को वहीं छोड़कर तेजी से पार्टी हॉल से निकल गया। जो आदमी अभी तक सबको झुकाने की धमकी दे रहा था, अब खुद झुककर माफी मांगकर भाग गया। पर कियारा और उसके माता पिता के लिए ये माफी नहीं, एक सवाल बनकर रह गई थी। विक्रम अब भी शांत खड़ा था। कियारा उसे एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि वो भाव थे जो विश्वास की सीमा पर खड़े होते हैं। कौन हो विक्रम? कियारा ने धीमे से पूछा। आखिर तुम हो कौन? कुछ पल का सन्नाटा, फिर एक भारी आवाज पीछे से गूंजी। विक्रम कुमार है। सबने पलट कर देखा। कियारा के पिता रणवीर मेहता अब सामने आ चुके थे। विक्रम कुमार, देश के उन चंद युवाओं में से एक जो अरबों की दौलत का मालिक था और जिसने वो दौलत खुशी खुशी इस देश के नाम कर दी। याद है मुझे, विक्रम फाउंडेशन के नाम से वो चैरिटी जिसने पूरे राज्य के दर्जनों स्कूल, हॉस्पिटल और अनाथालय खड़े किए थे। तुम वही हो ना? विक्रम ने सिर झुकाया, कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें अब भी वही शांत गहराई लिए हुए थीं। रणवीर मेहता आगे बढ़े और विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया। तुम जैसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं दुनिया से लड़ जाता। विक्रम कुछ पलों तक मौन रहा, फिर एक धीमी आवाज में बोला, जब मैंने अपनी दौलत छोड़ी थी तब पहली बार देखा था कौन मेरे अपने थे और कौन सिर्फ मेरे पैसों के भूखे थे। वहीं से शुरू हुई थी मेरी असली जिंदगी। कियारा स्तब्ध थी। अब तक वो जिसे मोहरा समझ रही थी, वो तो खुद एक सम्राट निकला, पर ऐसा सम्राट जो ताज पहनने से इनकार कर चुका था। उसकी आंखों में अब सम्मान था और कुछ और, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगले दिन विक्रम कियारा से मिलने आता है। सामने एक अंगूठी रखकर पूछता है, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? कियारा की आंखों में आंसू हैं। वो सिर हिलाती है और हां कहती है। कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी होती है। रणवीर मेहता अब विक्रम को अपना बेटा कहते हैं। कियारा की मां उसे गले लगाती है। अब विक्रम अकेला नहीं था। अब उसके पास दौलत नहीं, बल्कि वो प्यार था जो बिक नहीं सकता। कभी किसी को सिर्फ उसके हालात से मत आंकिए, क्योंकि कुछ चेहरे अपने दर्द के पीछे हीरा छुपाए रखते हैं। और सच्चा प्यार सबसे बड़ी दौलत होता है। कभी कभी एक रात की कीमत एक जिंदगी की दिशा बदल देती है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पर जो सच्चा प्यार कमाता है वो ही असली अमीर होता है। जिंदगी में अगर किसी को चुनो तो उसके दिल को देखो, उसकी दौलत को नहीं, क्योंकि दिखावा कभी साथ नहीं चलता, पर सच्चा प्यार उम्र भर साथ देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।